राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों से। दिल्ली दिल वालों की है और दिल वालों के दिल में क्या था, आज सब कुछ साफ हो गया। आम आदमी पार्टी 130 पर, भाजपा 100। अगर बात करें तो 106 है, लेकिन इसको 100 के हिसाब से देखा जा रहा है। कांग्रेस 8 के लगभग है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम देख रहे हैं कि जो चुनावी नतीजे आए हैं एमसीडी के, भाजपा ये कह रही है कि ये तो एमसीडी के चुनाव है, हमें मायने नहीं रखते। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता दिल्ली के वोटर्स को गाली दे रहे हैं, ईवीएम पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो हम ऋतिक से जानने की ही कोशिश करेंगे कि ये तो विपक्ष का काम था, ईवीएम पर सवाल खड़ा करना, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना, लेकिन बीजेपी आखिरकार कब से चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने लगी, या वो कहने लगे कि भाई हम तो नतीजे मानते नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम में धांधली कर दी। देखिए, मैं साफ तौर बता दूं, जब खुजली होती है ना तो खुजाना पड़ता है। आप ये समझिए, जब खुजली होती है ना तो खुजाना पड़ता है। जो कहते हैं कि मैं नहीं खुजाता, मुझे खुजली होती नहीं है, और जब खुजली होती है तो उनको हाथ डालना पड़ता है खुजाने के लिए। तो मैं भाई आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से आज तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से देखा गया कि मनोज तिवारी भड़क गए, मनोज तिवारी जनता को गाली दे डाली, मनोज तिवारी भड़क के साथ उनको रिंग किया कि पापा याद आ गए। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि 15 साल से जिस तरीके से दिल्ली एमसीडी में भ्रष्टाचार फैला, जिस तरीके से जमीनी मुद्दे पर काम नहीं हुए हैं, आज यहाँ पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। और साफ तौर पर 15 साल का इतिहास है वो अब बदल गया, एक नया इतिहास लिखने वाला है। तो आप ये सोचिए, यहाँ पर मनोज तिवारी तमाम बड़े नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि मेयर तो अपना बनाएंगे। अब ये तानाशाही नहीं हुई क्या? ये तानाशाही का मुद्दा नहीं है? जब आप साफ तौर पर ये कह रहे थे कि जिसकी सीटें आएंगी, जो बहुमत में होगा उसका मेयर बनेगा, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हम एलजी के पास जाएंगे, हम यहाँ चले जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, कुछ भी हो जाए, मेयर अपना बनाएंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इनकी यही रणनीति थी कि तीनों निगमों को एक करेंगे, और तीनों निगमों को एक करने के बाद जो मेयर बनेगा उसका ओहदा केजरीवाल के बराबर होगा। इसलिए अपना ये मेयर बनाना चाहते हैं ताकि केजरीवाल की छवि को कमजोर कर दिया जाए। ऋतिक, मेरा सवाल है कि अन्य जो चुनाव के नतीजे आते हैं, भाजपा उसको एक्सेप्ट कर लेती है, भाजपा कहती है कि हाँ ये चुनावी नतीजे ठीक है, लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि दिल्ली के चुनावी नतीजों को देखकर, एमसीडी चुनाव के नतीजों को देखकर भाजपा कह रही है हम इस नतीजे को नहीं मानते क्योंकि ये फर्जी है, इसमें झोल झाल हुआ है, इसमें अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है। और मनोज मैं आपको बता दूं, अगर ये फर्जीवाड़ा कह रहे हैं, ये तमाम बातें कह रहे हैं, आपने 60 ड्रोन लगाए थे। जी हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ, बीजेपी ने 60 ड्रोन लगाए थे यहाँ पर चुनाव के वक्त, लेकिन मैनपुरी में एक चुनाव के वक्त एक ड्रोन नहीं लगाया, ना ही इन्हें हिमाचल प्रदेश में लगाया, ना ही इन्हें गुजरात में लगाया। आप ये बताइए, आप एक छोटा सा चुनाव हार जाते हैं, निकाय चुनाव हार जाते हैं, आज अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। अभी ये शुरुआत है, और शुरुआत होने के साथ साथ जिस तरीके से जमीनी मुद्दों से अगर भटकेंगे तो आने वाले समय में जनता इनको ऐसे ही साइड बाय साइड करती जाएगी। एक तरफ आप ये देखिए, आप मुद्दों पर बात नहीं करते, नरेंद्र मोदी को चेहरा लेते हुए, नरेंद्र मोदी को ब्रांड के तौर पर सामने लाते हुए आप उनके नाम पर खेलते हैं, उनके चेहरे पर खेलते हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री को तो छोड़ो, अपने ही प्रधानमंत्री को तो छोड़ो, हर एक मुद्दे में प्रधानमंत्री को घुसा लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। नेगेटिव मुद्दे में नरेंद्र मोदी की छवि खराब करते हैं, और छवि खराब होने से ही आज भारत की छवि खराब हो जाती है। मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ आपको, मैं राहुल आपको बता दूं कि एमसीडी का जो नतीजा आया है बिल्कुल सही नतीजा आया। सही नतीजे पर आज खुजली जो है बीजेपी को हो गई है, लेकिन और आज बीजेपी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। मनोज तिवारी और तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि ये हमारी हार नहीं है, ये जो हार हुई है, ये हार तो हम अरविंद केजरीवाल की वजह से हार गए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता को भ्रमित कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वोटर लिस्ट में से कई वोटर्स का नाम गायब कर दिया, वोटर लिस्ट में से कई वोटर्स का नाम ही नहीं था, वोट देने तक वो आए थे लेकिन नहीं हो पाए। अरविंद केजरीवाल, लेकिन मैनपुरी की तस्वीर याद नहीं आई? मैनपुरी में मुस्लिम समुदाय को वोट डालने के लिए नहीं जाने दिया, मैनपुरी में ईवीएम की बैटरी खत्म हो गई, मैनपुरी में उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया, रामपुर में महिलाओं को मार दिया। आप ये सोचिए, पुलिस प्रशासन रामपुर के अंदर घर घर जाकर ये कह रहा था कि वोट डालने मत जाएगा, वोट नहीं डालना है, और मुस्लिम समुदाय को रोक रहा था। आप ये देखिए, इस पर सवाल खड़े नहीं किए, इस पर योगी बाबा नहीं बोले थे, और जब आज एमसीडी चुनाव हार गए, आप नतीजे सामने हैं तो आज सवाल खड़े करने लगे। देखिए, लीपापोती कर रहे हैं, लीपापोती करने के साथ साथ अंधभक्ति भी सामने आ गई है। रिजल्ट जब सामने आता है तो लोग आंसू निकलते हैं, लोग बौखला
जाती हैं, और वही हाल आज बीजेपी का है। वही हाल आज बीजेपी का। और देखिए वाकई दिल्ली एमसीडी चुनाव में जिस तरह भाजपा की बड़ी हार हुई है, वो सीधे तौर पर साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि कैसे अब दिल्ली की सत्ता से बीजेपी पूरी तरह से जा चुकी है। दिल्ली की सत्ता से पूरी तरह से उनके हाथ खाली होते नजर आ रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव भी जीती, एमसीडी चुनाव भी जीती है। लेकिन ऋतिक, मेरा सवाल रहेगा, कहां कमी रह गई भाजपा से, जो 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो बनाने में वो कायम नहीं रख पाए और दिल्ली एमसीडी में इस बार बाजी मार ली। इस पर थोड़ी सी विशेष टिप्पणी करूंगा, थोड़ा अलग ही टिप्पणी करूंगा। दिल्ली की दो तस्वीर है। आप दिल्ली आए होंगे, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इस वक्त हमें, वो दिल्ली आए होंगे तो वो कहाँ गए होंगे? लाल किला गए होंगे, वो कहाँ गए होंगे? चांदनी चौक गए होंगे, वो कहाँ गए होंगे? वो इंडिया गेट गए होंगे, सीपी सबसे बेहतरीन एरिया हमारे, वहां गए होंगे। लेकिन कभी वो कूड़े के पहाड़ के पास नहीं गए। दिल्ली की दूसरी तस्वीर है कूड़े के पहाड़ वाली तस्वीर, जहां पर कूड़े के पहाड़ तैयार हो गए। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं। आपने मिट्टी के पहाड़ देखे होंगे, आपने गोबर के पहाड़ देखे होंगे, आपने खाद के पहाड़ देखे होंगे, आपने पत्थर के पहाड़ देखे होंगे, लेकिन आपने कभी भी, जी हाँ, कूड़े का पहाड़ नहीं देखा होगा। कूड़े का पहाड़ की लंबाई पता कितनी है? जितनी कुतुब मीनार की लंबाई है। तो इस दूसरी तस्वीर को देखिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एमसीडी के अंदर, वार्डों के अंदर गाड़ियां नहीं कूड़े की। बरसात में पानी भर गया, लोग ड्यूटी जा रहे हैं तो उस गंदे पानी में डूब के जा रहे हैं। लोग मंदिर नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि गंदे पानी से निकल कर आए हैं। 15 साल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, 15 साल में जो मुद्दे पर काम नहीं हुए, पार्षदों के पेट निकला है 15 साल के अंदर। जब पार्षदों ने चुनाव लड़ा था तो उनका पेट असलिम थे वो, लेकिन अब पेट निकला है। क्यों? क्योंकि 15 साल का जो है सत्ता का बना वो खीर खाए और पैसे खाए। तो आप देख लीजिए, इसका नतीजा दिल्ली की जनता ने सुना दिया। दिल्ली की जनता ने फैसला सुना दिया है और आज केजरीवाल जीत गए, तो आज ये बीजेपी वाले बौखला गए। तो ये बीजेपी की बौखलाहट है। वो कहावत है ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज वही हालत बीजेपी की हुई पड़ी है। आज वही हालत जो है वो भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की हुई है। देखिए सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी ये कह रही कि भले ही हमारे पास उतनी सीटें नहीं है, लेकिन मेयर तो हम अपना ही बनाएंगे, मेयर तो हमारा ही रहेगा। ऋतिक, ये कैसी बात हुई भाई? आप 100 भी बहुत मुश्किल से पार कर रहे हैं और आप दादागिरी दिखा रहे हैं। तानाशाही है, ये गुंडियाई है जी। हम लोग ये सुनते आए हैं कि सपा पार्टी गुंडियाई करती है। हम लोग ये सुनते आए हमेशा से कि बीजेपी कहती है सपा पार्टी गुंडियाई करती है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल आतंकवादी है। देखिए इस तरीके के चवन्नी छाप बोल देते हैं कि तमाम बड़े नेता बोलते थे वो तो झाड़ू छाप है, लेकिन आज झाड़ू छाप कैसे नेता है आज समझ में आ गया। मैं आपसे साफ तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके की बयानबाजी बीजेपी पार्टी तमाम विपक्ष की पार्टियों पर करती है, लेकिन वो खारिज आज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से जो गुंडियाई बीजेपी करती है, जो भ्रष्टाचारी बीजेपी करती है, उसका नतीजा आज आपने एमसीडी में देख लिया। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में जो है केजरीवाल के द्वार खुल चुके हैं। लोकसभा में केजरीवाल देखना क्या कुछ करके दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि जो अभी के हालात है वो ये है कि बीजेपी जो धर्म, जाति, तमाम तरीके से लोगों को लड़वाने का काम करती थी, आज वो दुकानें बंद हो रही है। जनता आज सीधे तौर पर मुद्दों पर वोट करके आई और मुद्दे ही दिखते नजर आए। क्या जो आज के नतीजे हम देख रहे हैं ऋतिक, क्या ये जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है? सही मायने में अगर देखा जाए तो ये है चुनाव और ये है चुनाव के नतीजे। देखिए यही चुनाव है, यही चुनाव के नतीजे और ये हकीकत है, यही सच्चाई है जो निकल के सामने आई है, जिसको बीजेपी कबूल कर नहीं कर रही है। बीजेपी एक तरफ आम आदमी पार्टी को घेरती थी, कहती थी कि देख कुछ भी हो जाए देख लेना, आम आदमी पार्टी और यहाँ एमसीडी में तो कमल खिलेगा। इस तरीके 17 मुख्यमंत्री उतार दिए, तमाम विधायक उतार दिए, स्टार प्रचारक के तौर पे बड़े बड़े नेता आ गए, 1000 इंटरव्यू हो गए, 10 लाख बाइट हो गई, लेकिन इसके बाद भी ना बाइट काम में आई, ना इंटरव्यू काम में आया, ना काम में आया, ना 17 मुख्यमंत्री। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश तो संभाल नहीं पाए मुख्यमंत्री होते हुए, यहाँ केजरीवाल के यहाँ पर एमसीडी में चुनाव प्रचार करने के लिए आए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की कमान तो संभाल नहीं पाए, लेकिन एमसीडी के चुनाव के लिए आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि 17 मुख्यमंत्री फेल हो गए, तमाम राजनेता फेल हो गए, बड़े बड़े प्रचार फेल हो गए, स्टार प्रचारक फेल हो गए, और फेल होने के बाद जब बीजेपी फेल हो गई तो आज आंसू बहा रही है और आज चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही है। तो देखिए सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दें जो अभी के हालात हैं, वाकई ये सीधे तौर पर बता रहे हैं। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या भाजपा इस नतीजे को मानेगी या फिर आम आदमी पार्टी पर फिर निशाना साधेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।